देखिए दोस्तों, हम लोग एक टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, बंगाल। बंगाल के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए बंगाल जो है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बंगाल। देखिए बंगाल के प्रमुख नवाब के बारे में पहले हम लोग जान लेंगे। बंगाल के प्रमुख नवाब कौन कौन है। तो बंगाल के प्रमुख नवाब में पहला है मुर्शिद कुली खां। पहला कौन है? मुर्शिद कुली खां। पहला आता है मुर्शिद कुली खां। इसका शासन पीरियड है 1722 से 1727 की। उनके बाद आते हैं दूसरा पे नंबर पे सुजाउद्दीन। जिसका टाइम पीरियड है 1727 से लेके 1739 ईडी तक। उनके बाद आते हैं सरफराज खां। तो सरफराज खां का टाइम पीरियड है आपको 1739 से लेके 1740 ईडी। उनके बाद आपको आते हैं अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां का टाइम पीरियड है आपको 1740 से लेके 1756 ईडी तक। उनके बाद आते हैं आपको सिराजुद्दौला। और इनका टाइम पीरियड है आपको सिराजुद्दौला। इनका टाइम पीरियड है 1756 से लेके 1757 ईडी तक। इनके बाद आपको जो आएंगे मीर जाफर। इनका टाइम पीरियड है 1757 से लेके 1760 ईडी तक। इनके बाद आते हैं कौन? तो मीर कासिम। इनका टाइम पीरियड है आपको 1760 से लेके 1763 ईडी। और उसके बाद आते हैं आपको एक और शासक है, मगर उनको पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके बाद देखिए तो नज्म उद-दौला। तो नज्म उद-दौला जो है 1770 से लेके आपको आते हैं 1775 ईडी। ये आपके प्रमुख जो है, ये बंगाल के प्रमुख नवाब हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए हम लोग जो है एक एक करके नवाब को पढ़ेंगे। तो पहला नवाब आप जो पढ़िएगा, तो पहला नवाब जो है आपको पढ़ने में आ रहा है कौन? तो मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां का जो टाइम पीरियड है कब है? 1722 से 1727 ईडी। तो सबसे पहले चलिए पहला नवाब के बारे में पढ़ेंगे, मुर्शिद कुली खां। कौन है? तो मुर्शिद कुली खां। क्या नाम है? तो मुर्शिद कुली खां। इसका टाइम पीरियड तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, क्या है? 1722 से लेके 1727 ईडी तक। आप देखिए कि ये अपने टाइम पीरियड में क्या क्या किए हैं। तो मुर्शिद कुली खां को जो है बंगाल का जो है स्वतंत्र बंगाल का क्या माना जाता है? तो शासक माना जाता है। नवाब जो स्वतंत्र बंगाल का जो शासक है मुर्शिद कुली खां को माना जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि स्वतंत्र बंगाल का नवाब इसे माना जाएगा। तो बोलिएगा स्वतंत्र बंगाल, तो मुर्शिद कुली खां। ये क्या किया अपने पीरियड में? तो इसने अपनी राजधानी परिवर्तन किए और अपनी राजधानी कहाँ पे लाए? तो मुर्शिदाबाद। इसने राजधानी परिवर्तन करके राजधानी मुर्शिदाबाद लाए। उनके बाद इसने कुछ सुधार भी किए। तो सुधार क्या किए? तो सुधार देखिए, इन्होंने सुधार किया वित्तीय स्थिति में सुधार किए। इसमें वहाँ की जो वित्तीय स्थिति थी उसमें क्या किए? में सुधार किए इसने। और एक महत्वपूर्ण योगदान और दिए इसने जागीरों के बंटवारों, जागीरों के बड़े भागों
बड़े भागों को बंटने से बचाया। क्या किया? तो बंटने से बचाया। तो पहला नवाब के बारे में हमको लोग पढ़े मुर्शिद कुली खां, जिनका टाइम पीरियड आता है 1722 से लेकर 1727 एडी तक, और इन्हें स्वतंत्र बंगाल का नवाब कहा जाता है। और राजधानी इसने परिवर्तन किया कहाँ? तो मुर्शिदाबाद। और इसने सुधार क्या किए? तो वित्तीय स्थिति में इसने सुधार किए। उनके बाद जागीरों के बड़े भागों को बंटने से इसने बचाया है। उनके बाद इसने क्या किया? किसानों को अग्रणी ऋण दिया। किसानों को जो है इसने अग्रणी ऋण दिया। किसानों को अग्रणी ऋण दिया, मतलब समझिए कि इसने किसानों के लिए कुछ अच्छा काम किया। इनके बाद जमींदार जो किसानों को किसानों को परेशान कर रहे थे या तंग कर रहे थे, तो उनके विद्रोह को, किसानों के विद्रोह को इन्होंने ही दबाया। तो किसानों के विद्रोह को दबाने का भी कार्य किसने किया है? तो किसानों के विद्रोह को दबाने का कार्य भी मुर्शिद कुली खां ने किया है। इन्होंने विदेशी कंपनी पर नियंत्रण किया। विदेशी कंपनी पर क्या किया? तो नियंत्रण किया। उन्होंने विदेशी कंपनी पर भी नियंत्रण किया। विदेशी कंपनी पे क्या किया? इसने नियंत्रण किया। फिर इनकी 1727 एडी में इनकी मृत्यु हो गई। 1727 एडी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो 1727 एडी में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब मुर्शिद कुली खां के बाद दूसरा नवाब आता है शुजाउद्दीन। क्या आता है? दूसरा नवाब है शुजाउद्दीन। तो शुजाउद्दीन जो है 1727 से 1739 एडी तक कब आता है? तो 1727 से 1739 एडी तक शुजाउद्दीन। दूसरा नवाब आता है, सेकेंड नवाब जो आता है, कौन आता है? तो शुजाउद्दीन आता है। और उनका टाइम पीरियड क्या है? 1727 से 1739 एडी तक। अब देखिए कि शुजाउद्दीन कौन है। तो शुजाउद्दीन जो है, अभी हम लोग जो मुर्शिद कुली खां के बारे में पढ़े, तो मुर्शिद कुली खां का जो है ये क्या है? शुजाउद्दीन दामाद है। ये दामाद है। ये दामाद किसका है? तो ये दामाद है मुर्शिद कुली खां का। मुर्शिद कुली खां का ये दामाद है। तो मुर्शिद कुली खां का ये कौन है? ये दामाद है मुर्शिद कुली खां का। और इसने क्या किए? जो मुर्शिद कुली खां ने अपने टाइम पीरियड में जो सुधार किए, उन सुधारों को इसने क्या किया? जारी रखा। तो शुजाउद्दीन ने क्या किया कि सुधार को क्या किए? इन्होंने सुधार को जारी रखा। और फिर बंगाल तथा बिहार का तो बंगाल तथा बिहार की सूबेदारी प्राप्त की। तो बंगाल तथा बिहार की सूबेदारी प्राप्त की किसने? तो शुजाउद्दीन ने। किससे प्राप्त की? तो मुगल बादशाह रंगीला से। मोहम्मद शाह रंगीला जो थे, उनसे इसने क्या की? बंगाल तथा बिहार की सूबेदारी क्या की? इसने प्राप्त की। उनके बाद इसने क्या किया? इसने बंगाल तथा बिहार की सूबेदारी जो है प्राप्त की। ये वहाँ किन्हें नियुक्त किया? तो अली वर्दी खां को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? तो अली वर्दी खां को। अभी अली वर्दी खां के बारे में हम पढ़ेंगे। बस इतना जान लीजिए यहाँ पे कि अली वर्दी खां को क्या किया? को नियुक्त किया। देखिए यहाँ आप लोग को हम डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि रिवीजन चल रहा है, तो डिटेल में हम यहाँ पे आप लोग को नहीं बता पाएंगे। सिर्फ एक शॉर्ट नोट्स के जरिए आपको हम कुछ चीज़ों को याद करवाते जा रहे हैं। आप एक शॉर्ट नोट्स के जरिए इनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको आप देखते जाइए, तो आपको याद हो जाएगा। एक बार आपको फिर से हम रिवीजन भी करवा देंगे, आप अभी सिर्फ सुनते रहिए। उनके बाद जो आता है शुजाउद्दीन के चलिए, तो शुजाउद्दीन के बारे में जान लिए।
और उनके बाद इनके बारे में हम लोग जान लिए हैं, सुजाउद्दीन और मुर्शिद कुली खां के बारे में। तो पहला नवाब था मुर्शिद कुली खां और उनके बाद आया था सुजाउद्दीन। ठीक है, अब हम तीसरा नवाब, तो दो नवाब को हम लोग बंगाल के खत्म कर चुके हैं। अब दूसरा नवाब आ रहा है सरफराज खां। चलिए सरफराज खां के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सरफराज खां, तो आप लोग जान रहे हैं कि सरफराज खां का टाइम पीरियड कितना था, 1739 से लेकर 40 एडी तक। ये है इसका टाइम पीरियड। अब देखिए सरफराज खां कौन है, तो सरफराज खां जो है सुजाउद्दीन, जो अभी हम लोग पढ़े, सुजाउद्दीन के पुत्र हैं। ये सरफराज खां है सुजाउद्दीन के पुत्र और उत्तराधिकारी। सरफराज खां ने एक उपाधि ली, उस उपाधि का नाम है आदम उद दौला। आदम उद दौला हैदरजंग। तो इसने एक उपाधि ली, जिस उपाधि का क्या नाम दिया, उस उपाधि का नाम दिया आदम उद दौला हैदरजंग। और फिर 1740 ईस्वी में इसने एक युद्ध लड़ा, जिसे गिरिया के युद्ध के नाम से जानते हैं। गिरिया के युद्ध, गिरिया के युद्ध। और गिरिया के युद्ध में जो है अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को क्या किया, हरा दिया। तो गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने क्या, किसने, तो अलीवर्दी खां ने किसे हराया, तो सरफराज खां को हराया। सरफराज खां को हराया। तो 1740 में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को क्या किया, हरा दिया। और वो, और इस तो 1740 के युद्ध में जो अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को हराया, तो इस युद्ध को बंगाल की प्रथम क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। तो इसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। तो आज हम लोग बंगाल के बारे में पढ़े, मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन और सरफराज खां। कल हम नेक्स्ट टॉपिक अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला और मीर जाफर, मीर कासिम, यहाँ तक हम लोग कल करेंगे। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर इन्हें देखना चाहते हैं तो इन्हें फिर से वीडियो देख के आप इन्हें अपने नोटबुक में उतार लेंगे। अगर एक बार रिवीजन करना चाहते हैं तो खुद रिवीजन करने जा रहे हैं, देख लीजिए एक बार। मुर्शिद कुली खां को बंगाल, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने राजधानी मुर्शिदाबाद स्थापित किया, सुधार, वित्तीय सुधार में स्थिति में सुधार किया, जागीरों के बड़े भाग को बंटने से बचाया, किसानों को अग्रणी ऋण दिया और जमींदार की विद्रोह को दबाया और विदेशी कंपनी पर इन्होंने नियंत्रण किया। और 1727 ईडी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद आया था सुजाउद्दीन, जो 1727-1739 ईडी में, ये दामाद थे मुर्शिद कुली खां के, और सुधार इन्होंने जारी किया। जो मुर्शिद कुली खां ने जो सुधार किए थे, उन्हीं सुधार को इन्होंने जारी रखा। और बंगाल तथा बिहार की सूबेदारी इन्होंने रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला से लिया और अलीवर्दी खां को वहां नियुक्त कर दिया। उनके बाद आते हैं सरफराज खां। सरफराज खां क्या है, सुजाउद्दीन के पुत्र और उत्तराधिकारी है। इन्होंने उपाधि ली किसकी, आदम उद दौला या हैदरजंग की इन्होंने उपाधि ली। और 1740 के गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को हरा दिया और इसे बंगाल का प्रथम क्रांति कहा जाता है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।